परवा देश की मैं अब बात एक ऐसी नहर की जिस पर सुपर पावर अमेरिका ने एक बड़ा दांव लगाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया की मशहूर और दुर्लभ पनामा नहर यानी कि पनामा कनाल की, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालते ही अपना हक जता दिया। ट्रंप ने आखिर इस विशाल नहर को फिर से अमेरिका के कब्जे में वापस लेने की बात क्यों कही है? क्यों पनामा नहर अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों के लिए इतनी खास है कि इसे लेकर इतना बड़ा तनाव पैदा हो गया? आज आपको पनामा नहर के उस रोमांचक इतिहास के बारे में बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि जिस विशाल नहर में पानी के जहाजों का पार होना बहुत ही मुश्किल काम होता है, उस नहर पर ट्रंप आखिर फिर से नियंत्रण क्यों हासिल करना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या खासियत है पनामा नहर में कि ट्रंप ने उस पर कब्जे को अपनी प्राथमिकताओं में टॉप पर रखा है? देखिए इन सारे सवालों के जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में। अमेरिका में ट्रंप काल शुरू होते ही दुनिया का एक ऐसा इलाका अचानक खबरों में आ गया है जिसका नाम तो लोग पहले से जानते हैं, लेकिन उसकी खासियत और दुनिया के लिए उसकी अहमियत बहुत कम लोगों को पता है। सत्ता संभालते ही ट्रंप ने जिस बड़े इलाके पर दावा किया है वो है पनामा कैनाल, यानी दुनिया की मशहूर पनामा नहर। जो पनामा नहर दुनिया के लिए एक बड़ी पहेली है। ट्रंप ने उसी मशहूर पनामा नहर को फिर से वापस लेने का संकल्प दोहराकर एक नया विवाद छेड़ दिया है। ने पनामा नहर पर ट्रंप के संकल्प को सुना। पनामा नहर ट्रंप के लिए एक बड़ा टास्क बन गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका उस पनामा नहर को फिर से वापस ले लेगा, जिसके जरिए दुनिया के बहुत बड़े हिस्से की अर्थव्यवस्था सांस लेती है? क्या पनामा नहर फिर से अमेरिका के हाथ में चला जाएगा? आखिर पनामा पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं ट्रंप? पनामा नहर क्यों है अमेरिका के लिए खास? क्या है इसका इतिहास और क्या है इस नहर का बाकी दुनिया के लिए महत्व? आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ट्रंप का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें ट्रंप ने शपथ के तुरंत बाद पनामा नहर को लेकर नया संग्राम छेड़ दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले पिछले महीने भी डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिक ऑफ पनामा की सरकार को चेतावनी दी थी कि वो पनामा नहर में अमेरिकी जहाजों पर लगाई जाने वाली फीस या तो कम करे या फिर उसका कंट्रोल अमेरिका को वापस कर दे। ट्रंप के आक्रामक रुख से एक छोटे से देश पनामा और सुपर पावर अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। इस कनाल को चलाता कौन है? ये चाइनीज कंपनी चलाती है और ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा, आप लोगों ने चाइनीज कंपनी को ये कनाल क्यों दे दी चलाने के लिए? मैंने तो पनामा को, अमेरिका ने तो पनामा को दी थी। ट्रंप की आक्रामकता के बाद पनामा की सरकार के पलटवार को भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर पनामा नहर पर अमेरिका की नजर क्यों है। आखिर ट्रंप पनामा नहर पर अमेरिका का अधिकार क्यों चाहते हैं? तो इसके लिए आपको इन तथ्यों पर गौर करना होगा कि दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स में पनामा नहर की कितनी अहमियत है। दरअसल हर साल पनामा नहर से 14,000 से ज्यादा जहाजों की आवाजाही होती है। 82 किलोमीटर लंबी यह नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। दुनिया भर का 6% समुद्री व्यापार इसी नहर से होता है। अमेरिका के लिए इस नहर का खासा महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसका 14% कारोबार पनामा नहर के जरिए होता है। पनामा नहर से लगभग 75% कार्गो या तो अमेरिका जाते हैं या अमेरिका से आते हैं। अमेरिका का 270 अरब डॉलर का कारोबार इस नहर से होता है। पनामा नहर की इसी अहमियत को देखकर ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में इस पर वापस अमेरिका का नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन ट्रंप के इस रुख से रिपब्लिक ऑफ पनामा को सख्त ऐतराज है। पनामा के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि नहर पर पनामा का नियंत्रण है और आगे भी रहेगा। पनामा नहर की तटस्थता का सम्मान किया जाना चाहिए, साथ ही किसी भी देश को पनामा के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। पनामा के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पनामा नहर कोई उपहार नहीं थी, बल्कि ये कई पीढ़ियों के संघर्ष का नतीजा थी। पनामा के राष्ट्रपति ने बातचीत के जरिए विवाद को दूर करने पर जोर दिया। जिस तरह अमेरिका के लिए पनामा नहर का काफी बड़ा आर्थिक महत्व है, उसी तरह रिपब्लिक ऑफ पनामा के लिए भी पनामा कैनाल की बड़ी अहमियत है। आगे बढ़ने से पहले आपको उसे भी समझाते हैं। दरअसल पनामा की सरकार को इस नहर से हर साल 1 अरब डॉलर से ज्यादा का ट्रांजिट फीस मिलती है। नहर का पनामा की जीडीपी में भी 3.5% का योगदान है।
इससे पनामा में 55,000 लोगों को नौकरियां मिली। पनामा सरकार की 23% से ज्यादा कमाई पनामा नहर से ही होती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक नहर को लेकर अमेरिका और पनामा क्यों आमने सामने आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पनामा नहर पर अमेरिका और पनामा दोनों ही देश अपना दावा नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए ये नहर बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है। अब आपको दिखाते हैं कि इस नहर को बनाया कैसे गया और इस नहर का निर्माण करने वाले अमेरिका ने पहले क्यों इसको पनामा को दे दिया। आपको ये भी दिखाएंगे कि दुनिया के लिए हमेशा एक पहेली बनी रही है नहर से होकर जाने वाले पानी के जहाज मुश्किल पहाड़ों को कैसे पार करते हैं। सौ साल से भी ज्यादा पुरानी और दुनिया के प्रमुख जल मार्गों में से एक पनामा नहर आज भी दुनिया के लिए एक बड़ी पहेली है। इस विश्व प्रसिद्ध नहर का निर्माण और यहां से गुजरने वाले जहाजों का परिचालन आज भी इंजीनियरिंग के लिए एक शानदार मिसाल है। पनामा नहर मध्य अमेरिका के रिपब्लिक ऑफ पनामा नामक छोटे से देश में है। ये नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। इसका महत्व ये है कि दो बड़े जो समुंदर हैं, ओशंस, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, उनको जोड़ देता है। तो जहाज़ों को नीचे होके नहीं जाना पड़ता। जैसे सुएज कनाल है, मेडिटेरेनियन सी से इधर चला जाता है सीधा अरेबियन सी की तरफ। तो ये कट कर देता है, टाइम बड़ा कम हो जाता है। इस नहर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी तकनीक, जिसके लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा और कठिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। अगर कोई आपसे कहे कि क्या कोई पानी का जहाज पहाड़ों को पार कर सकता है, तो आप कहेंगे कि यह संभव नहीं है। लेकिन पनामा नहर से गुजरने वाले जहाजों के लिए ये न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि हर साल करीब 14,000 पानी के जहाज इस नहर में पहाड़ को भी पार करके आगे बढ़ते हैं। पानी के जहाजों के लिए ये कैसे संभव हो पाता है, आपको समझाते हैं। दरअसल पनामा नहर गाटुन झील से होकर गुजरती है, जिसका जल स्तर समुद्र तल से 26 मीटर ऊपर है। ऐसे में झील और महासागर के बीच की जमीन रास्ते की अड़चन थी, जिसे यहाँ नहर बनाकर दूर किया गया। जहाजों को यहाँ लिफ्ट करके इस नहर से गुजारा जाता है, मतलब जहाज को ऊपर उठाकर नहर से गुजारा जाता है। इसके लिए यहाँ लॉक सेट बनाए गए हैं। इनमें पहले एक लॉक में जहाज को प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद इसमें पानी भरकर जहाज को ऊपर उठाया जाता है। फिर जहाज को अगले लॉक में प्रवेश करा दिया जाता है। यहाँ भी इसी तरह वाटर लेवल को मेंटेन करके जहाज को आगे भेज दिया जाता है। इसी तरह जब जहाज को नीचे उतारना होता है, तो लॉक्स के पानी के स्तर को कम करके जहाज को नीचे समुद्र में उतार दिया जाता है। संचालन के मामले में भी ये नहर अद्वितीय है, क्योंकि ये दुनिया का अकेला ऐसा जलमार्ग है जहां किसी भी जहाज का कप्तान अपने जहाज का नियंत्रण पूरी तरह पनामा के स्थानीय विशेषज्ञ कप्तान को सौंप देता है। मध्य अमेरिका का भूभाग अधिकतर उत्तर दक्षिण दिशा में चलता है, लेकिन पनामा के क्षेत्र में यह मुड़कर लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में चलता है। पनामा के मध्य में एक पहाड़ों की श्रृंखला है, जिसके पश्चिमी भाग में पनामा का सबसे ऊंचा स्थान वोल्कान बारू नाम का ज्वालामुखी स्थित है। क्योंकि पनामा की चौड़ाई कम है, इसलिए आम दिनों में इस ज्वालामुखी के शिखर से प्रशांत महासागर और कैरिबियाई समुद्र दोनों ही नजर आ जाते हैं। अमेरिका के लिए इस नहर की खास बात यह है कि पनामा नहर के होने से अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी 12,875 किलोमीटर घट जाती है। जब यह नहर नहीं थी, तब जहाजों को 2 हफ्ते का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। पनामा नहर की बदौलत 2 हफ्ते की दूरी सिर्फ 10 से 12 घंटे में ही पूरी हो जाती है। इस नहर के निर्माण का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। पनामा नहर का निर्माण अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के समय में पूरा जरूर हुआ था, लेकिन इस पर काम फ्रांस ने अमेरिका से भी पहले 1881 में ही शुरू कर दिया था। लेकिन मलेरिया की महामारी फैलने से इस नहर का काम रोक दिया गया था। बाद में साल 1914 में अमेरिका ने पनामा नहर का निर्माण पूरा किया था। साल 1977 में तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने पनामा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
इसके तहत इस नहर का नियंत्रण धीरे धीरे पनामा को सौंपा जाना था। साल 1999 में पनामा नहर का पूरा नियंत्रण पनामा को मिल गया। समझौते के मुताबिक पनामा ने वादा किया कि वो पनामा नहर का संचालन निष्पक्ष तरीके से करेगा और ये विशाल नहर सभी देशों के जहाजों के लिए खुली रहेगी। लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका इस पर फिर से दावा जता रहा है। ट्रंप ने अमेरिका की बागडोर संभालते ही पनामा पर हुए समझौते को एक बड़ी गलती करार दे दी। ट्रंप साहब सीधी बात कह रहे हैं, देखिए ये मेरा बगीचा है, मैं बागबान हूं, यहां आने की कोशिश मत करो। दैट इज द बेसिक बॉटम लाइन। आई डू नॉट वांट कि चाइनीज यहां आके कुछ भी करे, ये मेरा इलाका है। जैसे पुतिन ने भी बताया था सर, और ये ट्रंप ये मानता है कि पोस्ट सोवियत स्पेस, ये छोटे मोटे देश जो हैं जो सोवियत संघ से अलग हो गए थे, वो मेरा इलाका है, यहां आके पंगा मत। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिका और पनामा के बीच समझौते के तहत इस नहर पर अमेरिका का नियंत्रण बना रहा था, लेकिन ये बात पनामा को हमेशा खटकती थी। पनामा अमेरिका से नहर वाले पूरे इलाके को वापस देने की मांग करता रहा। उसके बाद अमेरिका ने इस नहर को 20वीं शताब्दी के अंत तक पनामा को सौंप दिया, लेकिन एक बार फिर अब अमेरिका इस पर दावा जताने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।